बैक पुली पे आ जाते हैं। पहले सबसे बढ़िया यदि पोस्चर देखना है कोई भी बच्चा हो तो हमें करना क्या है, जो जितनी हमारी शोल्डर की विड्थ है उससे थोड़ा सा बाहर लेना है। यदि हमें फ्रंट लेनी है तो फ्रंट में करना क्या, हमें करना क्या होता है, ये पुल करना होता है। जैसे हम चिनअप्स मारते हैं तो पुल का मतलब हो गया जैसे हम ऊपर दबा के ऊपर जाते हैं। अब लोग करते क्या है, ऐसे खींचते हैं, हमें करना है पुल। तो इसमें ग्रिप थोड़ी सी, जो मेरी रिसर्च है वो ये आ गई, ये हमारा टाइट हुआ तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ प्रेशर अपने आप आ गया, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जितने हमारे शोल्डर हैं इसमें पैलर के बाद 2 इंच हमने बाहर कर लिया, ये फ्रंट में करना है, थोड़ा आगे हो। और इसमें और एक सबसे बढ़िया मूवमेंट क्या होती है, हमारा बैक में आर्च बनेगा, जो ये होता है हमारे पेक्टोरल मसल, यानी पेट के ऊपर जो जिससे हमारे एब्स जुड़े होते हैं, वो हमें टाइट करनी है। बस ये पोस्चर आ गया, ये पोस्चर आ गया। तो यहाँ करने के बाद जैसे हमने पकड़ा उसमें हमारा अपने आप मूवमेंट आ गया कि हमारा फ्रंट में क्या आएगा। लो, ये हमें पुल करना है। अब ये आ गया यहाँ हमने करा, यहाँ हमारा पूरा आर्च बन गया। अब पूरा इजीली हमें स्ट्रेच करना है, झटका नहीं, जितना हमने आराम से लिया उतना ही रेंज मोशन में ऊपर पुश करना है। चलो, ये आ गया। अब ऐसे ही आ जाते हैं बैक के लिए, ये परफेक्ट मोशन है, हमें करना कुछ नहीं है, हमारी पेक्टोरल मसल और आर्च हमें स्ट्रेट रखनी है, और जो हमारा रेंज मोशन है हमें प्रॉपर करना, सेट को प्रॉपर करना है। और जरूरी नहीं है वेट हैवी मारना, वेट हम हल्का भी ले सकते हैं। नहीं समझ में आता है 2 प्लेट ले लो, चलो चेंज करो। और ये वाली जो बैक वाली है बेसिकली ये बैन है, क्योंकि इसमें गर्दन में चोट लगने का खतरा ज़्यादा है। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका हम उल्टे होके कम वेट में लेना है, उल्टे होके कम वेट में लेना। और ये वाला जो मोशन है वो ये ही आएगा। ये पैलर आता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी हमें पैलर बैठना है जिससे हमारा 90 डिग्री बन सके। और ये जो रोड है हमेशा 90 बनना है, यानी सीधा लेना है ऐसे, ये रोड सीधी जानी चाहिए। लो करो। और ये गर्दन पे कभी टच नहीं करनी है, यहाँ सिर्फ यहाँ इतनी दूर। ये वाला वर्कआउट क्या ये डेल्टोज को भी टारगेट करेगा? डेल्टोज को करेगा यदि हमारे हाथ सीधे हैं, लेकिन हमें करना है पुल। जो हमारी ग्रिप है ना, ग्रिप हमारी यदि चेंज हो जाती है थोड़ा सा न नीचे की तरफ, हाँ, इससे आने के बाद यहाँ अपने आप प्रेशर आ गया। चलो नीचे दबाओ, बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है ना नीचे। चलो छोड़ो इजीली। और ये कभी ऊपर पूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हमें आर्च, हाँ आर्च बना के रखना है। यदि हम पूरा ऊपर छोड़ेंगे तो हमारी कोनिया जो है ना, कोनियों में पेन हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और यह हमारा ये जो शोल्डर होता है डेल्टोइड हमें अपर वाला, वो डिसलोकेट हो सकता है। चलो ठीक है, अब ये खत्म हो गया। उसके बाद लेते हैं हम मिड रॉइंग। मिड रॉइंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। ये वैसे गलत है, बताता हूँ एक प्रॉब्लम क्या है। एक तो रोड छोटी है, दूसरी बात आ जाते हैं अपन इसमें। अब इसमें जो मोशन जो आएगा, ये थोड़ा कम करो, नहीं समझ में आता है। जितने हमारी शोल्डर की विड्थ है ना उतना हमें पैर को चौड़ाना है, ठीक है। और ये जो हमारा पैर है ना, वो ना तो ये रहेगा ना ये रहेगा ना ये सिर्फ ये रहेगा इस एंगल में, जिससे कि हमारा जो सपोर्टिव है ना, जो हमारा पैर का सपोर्टिव है, वो सपोर्ट हमारी ज़मीन से बढ़ जाए। ये करो, ठीक है। जितने हमारे शोल्डर हैं उतनी हमारी सपोर्ट। अब ज़्यादा महसूस अच्छा हो रहा होगा, मैं सही खड़ा हूँ। अब इसी एंगल में ये वाली पेक्टोरल मसल टाइट करो, इसी एंगल में ये घुटने नीचे करो थोड़ा, हाँ ये है एंगल बेसिकली। अब थोड़ा आगे झुको, रॉड को उठाओ और ये टाइट करो, थोड़ा ऊपर आओ। ये भी गलत है, ग्रिप थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम करो। शोल्डर की जितनी विड्थ है उतना थोड़ा सा बाहर रहना है बस। और ग्रिप ये ना आके थोड़ी ये आएगी। यदि ये ग्रिप बढ़िया है तो हमारी ये मसल अपने आप टाइट हो जाएंगी। चलो लो, नीचे नहीं जाना है, ये करो और एंगल में पेट पे टच करो और ये शेप आएगी। ये बॉडी मूव नहीं करनी, हमें वेट को करना है। और ये बहुत से लोग गलती करते हैं, बाहर ले जाते हैं। बाहर ना ले जाके हमें ले जाना ये सीधा, थोड़ा टूंडी पे टच करो, थोड़ा झुक जाओ, चाहे आगे फोल्ड कर लो, हाँ बस। और ये कमर में आर्च बना रहा है, ये ऐसा ही मोशन। यदि ये परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो मिड रॉइंग में ये भी ले सकते हैं अपन, रॉड लंबी करके। सिंगल हैंडेड होता है, सिंगल हैंड ड्राइंग ही है एक तरीके का। ये भी दिक्कत ही आती है, सिंगल हैंड डंबल बोलते हैं। कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बढ़िया नहीं होता, तुम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट कभी काम नहीं करते।
ग्रेविटी के अगेंस्ट का मतलब होता है यदि हम किसी चीज को फोर्स यानी जो लंबवत पड़ने वाला मैथ का यदि साइंस का देखें, जो नीचे से हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट प्रेशर लग रहा है ना, वो ही हमें वेट का मेजर कराता है। तो हमें करना क्या है, मसल को वेट को पूरा कनेक्ट करना है जमीन के थ्रू। अब इसमें मूवमेंट आएगी कैसे, चलो अभी आती है मूवमेंट। इसे छोड़ दो। अब इसमें करा क्या तुमने, ये आर्च जो बनाया वो आर्च नहीं बना, हमें आर्च बनाना है ये। अच्छा अच्छा, ये बनाना है आर्च। तो डंबल आगे जाएगा, शरीर आगे नहीं ले जाना है, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रेच करना है, और ये आएगा यहाँ। अच्छा, यहाँ आ गया स्ट्रेच। हाँ। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं। और कभी भी सपोर्ट ऐसे नहीं लेना, हो सके तो मत करो। ये तुम्हारी हाइट कम है तो सपोर्ट रख के मत लो, हाथ रखो, ये पोजीशन करो, अच्छा अच्छा, शीशे में करो, ये दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। ये लेग, दो डंबल। ये रखना है बस, और शरीर को आगे पीछे नहीं हिलाना। मतलब यहाँ ऐसे कर सकते हैं कमर में यार ये, हाँ, बिना बैक की सपोर्ट। और ये वाला आगे करो, ये आगे, ये आगे। तो ये वाला डंबल उसके सामने जाएगा। हाँ हाँ, ये हो गया। और ये आर्च बनाओ, ये उसके सामने, उसके सामने थोड़ा झुको। हाँ, अब पूरा आर्च बनाओ, ये ऐसे नहीं, ये। और यदि हम ग्रिप चेंज कर दे तो हमारे डेल्टोज पे प्रेशर आएगा, तो हमें डेल्ट ना करके हमें चलाना है ये। तो ये मसल तभी चलेगी, हम उसका 90 बनाएंगे। यानी हम इसके सामने यदि 90 बनता है, नहीं आता है तो ये बनेगा 90। ये सिर्फ ये करना होता है। ये पूरा दिखाई दे रहा है चलता हुआ, सिर्फ ये 90 करना होता है, जो हमारा कमर का आर्च हो ये। और क्या वर्कआउट समझ में नहीं आता। फुल वर्कआउट हो तो स्पेशली बाइसेप्स के लिए कोई स्पेशल वर्कआउट। चलो बताता हूँ। कई सारी एक्सरसाइज है, वो तो बाइसेप ट्राइसेप सबसे छोटा मसल है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। वीक में, महीने में या वीक में एक बार भी ट्रेन करोगे तो काफ़ी है। और मंथली बाइसेप्स के सर 3 या 4 बार वर्कआउट काफी रहेंगे अगर हम करना चाहते हैं। जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ। बेसिकली यदि बाई ट्राई मिक्स करनी है तो 3-4 कर लो, बड़ी मसल के 4 कर लो, छोटी मसल के 3 कर लो। और आइसोलेशन, यदि साइज बढ़ाना है तो आइसोलेशन मूवमेंट कम करना है। एक बार आइसोलेशन में जो कंपाउंड मूवमेंट होते हैं और आइसोलेट मूवमेंट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा डिफाइन करें। कंपाउंड का मतलब एक से ज़्यादा, जो एक्सरसाइज है वो एक से ज़्यादा। और आइसोलेशन का मतलब किसी चीज़ को आइसोलेट करना, यानी जब तक वर्कआउट करते रहना जब तक वो, जिसमें से कहते हैं एनर्जी बिल्कुल रिलीज ना हो जाए। यदि स्लो ट्विच फाइबर पे जाओगे, फास्ट ट्विच फाइबर पे जाओगे तो वो अलग चीज़ है। आइसोलेशन का मतलब हो गया जैसे आप केबल क्रॉस कर रहे हो, वो आइसोलेशन वर्कआउट है। इसमें कर्लिंग कर रहे हो, कंसंट्रेशन, वो उस तरीके का वर्कआउट है। तो बाइसेप्स का यदि समझ में नहीं आता मेरे से, यदि कुछ पूछना है, होता क्या है, बाइसेप्स में होते हैं 3 हेड, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले किसी भी रॉड, कोई भी रॉड ले ली, और जो बाइसेप्स का मेन रूटीन होता है वो सिर्फ हमारा ग्रिप का हैंडलिंग करना होता है। अच्छा, लो कोई भी रॉड लो, रोड ले ले। कोई भी लो, अपना होता है कि मेरी बाई ट्राइसेप्स बेहतर हो। नहीं सब नहीं। मैं बताता हूँ, मेरा भी था, सबका होता है। बाई ट्राई का मतलब होता है, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, तुम लोग सोचते डंबल मार लो, ये मार लो, लगभग एक्सरसाइज एक से ही करते हो और एक ही हेड टारगेट करते हो। ये सबके साथ प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जो वेरिएशन है वो सिर्फ वेरिएशन, यदि 2-3 महीने 4 महीने कर लिए तो वेरिएशन ला सकते हैं। तो सबसे बढ़िया वेरिएशन क्या है, ये शोल्डर बिल्कुल पेक्टोरल टाइट, और ये रोड है, रोड शरीर से दूर रहेगी, और ये आएगा ये। यदि हम ये वाली ग्रिप रखते हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये देखो हमें शीशे में दिखाई दे रहा है, ये वाली मसल अपने आप टाइट हो गई, ठीक है, ये हो गया। लो, ये बेसिकली जो हमारा फ्रंट हेड है उसे टारगेट कर रहा है। यदि हमारी ग्रिप ये है तो हम कर क्या रहे हैं, हम 90 बना रहे हैं। ये जो हमारा जो बन रहा है ये 90 बन रहा है मसल का, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये तो हमारे फ्रंट के लिए हो गया। फिर आ जाते हैं, एक नया इसमें वेरिएशन कर देते हैं। जैसे हमारा कई बार सारे हेड ट्रेन नहीं होते, तो उसमें करना क्या है, छोटा शॉर्ट हेड कर लेते हैं। इसमें शॉर्ट हेड, नीचे छोड़ो, हाथ आगे करो, चलो। अब इसमें हो क्या रहा है, कौन सा हेड क्लियर हो रहा है, ये
प्रेशर कहाँ रहा है, यहाँ, ठीक है। तो इसमें करा के हमने सिर्फ वेरिएशन चेंज करे, वर्कआउट अब भी हमारा चल रहा है। जैसे हम लोग करते क्या, कर्लिंग कर ली, डंबल कर लिए, खाली इसी हेड को ट्रेन कर रहे हैं, ना तो हमने ये वाला हेड ट्रेन करा, ना हमने ये वाला हेड ट्रेन करा। 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, है ना? हाँ, ये हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रंट कर रहे हैं बस। हाँ, अब हमें करना क्या, ये वाला हेड मतलब वेरिएशन लिया है, कैसे भी हेड ये ट्रेन कर लिया, उसके बाद हमने ये वाला हेड ट्रेन कर लिया, उसके बाद हमने ये वाला हेड ट्रेन कर लिया, उसके बाद ही हमें ट्राइसेप्स में करना है। चौथी एक्सरसाइज हमें ये वाला कंसंट्रेशन, जो एक्सरसाइज है जो कर्ल वाला, ये सिर्फ फ्रंट वाले को टारगेट करेगा। जो हमारा होता क्या है, जो हमारा ये हाथ जो सिमिलर है, जिस मसल को टारगेट करेगा हम वेरिएशन करके उस मसल को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, कोई जरूरी नहीं है, हाँ, कोई जरूरी नहीं है। यदि हम हाथ चौड़े करते हैं, यदि हम हाथ ये चौड़े करते हैं, हमें टारगेट करना है कौन सा मसल टारगेट हो रहा है, इनर, ठीक है। इनर बाइसेप। ये हमारा इनर हो गया। उसके बाद हमने जब करा तो हमारा, मेरी वीडियो गलत बना रहे हो तुम। उसके बाद यदि हमने ये वाला करना है तो ये आ गया। उसमें होता क्या है, जो हमारा ले जाने का तरीका है वो इतना ऊपर नहीं लेना है, ना नीचे लेना है, शरीर से दूर रहेगा और खाली ये सिर्फ 90 बनना है। हाँ, तो हम ग्रिप से चेंज कर सकते हैं वेरिएशन। अब ये 90 ही बनाना है, हाथ आगे करो और वेट हल्का जितना आप ले सकते हो उठाओ, ये अपने आप टारगेट हो गया। इनर मसल टारगेट हुई, ठीक है। तो ये वेरिएशन होता है। यदि ये वाला हाथ और हमेशा दोनों ऊपर उठाते हैं, जो हमारी ग्रिप है वो शीशे के सामने आनी चाहिए, यानी हमारे सामने आनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा मोड़ सकते हैं ऊपर? पूरा नहीं मोड़ना है, सिर्फ सामने लानी है, कलाइयाँ हमारी सामने आनी चाहिए बस। ये पूरा सेट हो गया, जरूरी नहीं है वहां तक लाओ या यहाँ तक लो, सिर्फ यहाँ लेना है। मतलब हमें सिर्फ शरीर को दूर रखना है और जमीन से ऊपर सिर्फ उठाना है वेट। ये होगी बाइसेप्स की, तीनों हेड के लिए। हाँ, काफी है। ये हो गया बाइसेप के लिए। अब आ जाते हैं ब्रैकियालिस बोलते हैं हम इसे। इसका हम ट्रेन कैसे करेंगे, हैमर ले सकते हैं लोग। ये एक सेट है, इसमें वार्म अप भी हो गया, सारी चीजें हो गई। जो करता है वो अब जैसे किसी की लेंथ छोटी है, बाइसेप छोटी है, क्योंकि पीक कर ली तो बाइसेप छोटी, उसमें करना क्या, हमें हैमर यूज करना है। और हैमर की ये जो ग्रिप है वो थोड़ी सी ये रहेगी, ये, हाँ, ये थोड़ा पीछे करो, ये टाइट करो और ये उठाओ। ये हमने टाइट करा, शीशे की तरफ करो, इधर की तरफ घूम जाओ। ये हमने टाइट करा, हमने शीशे में देख लिया, ये चढ़ गया, ये टाइट रखो, लो हैमर वहाँ ऊपर लो, बस इतना ही लेना है। और आगे नीचे छोड़ो, हाँ, उसी के आगे लो। ये कोनी को पीछे नहीं लाना, ना शोल्डर रोल करना है। ऊपर कितना ले जाना है सर, ऊपर कितना ले जाना है? बस यहीं तक। हाँ, काफी है। ये रहा ना, ये पूरा हमारा टारगेट हो गया। यदि हमारी मसल टाइट है और मसल को लग रहा है कि प्रेशर कम लग रहा है, तो ऊपर ले जाने की जरूरत है, वरना इतना काफी है। ये आ गया हमारा ब्रैकियलिस। अब इसमें हम वेरिएशन क्या कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट हुआ। यदि हमें ये टारगेट, बहुत से लोगों को चाहिए होते है ये वाला पार्ट, बहुत से बॉडी बिल्डर्स का जो दिखाई देता है। अब ये वाले पार्ट के लिए हम ये कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा इनसाइड ले। हाँ, करना है कुछ नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएशन लाने। वेरिएशन में हमें मसल को थकाना है। मूवमेंट करके दिखाओ, ऐसे क्लोज वाले। हाँ, इधर वाला नहीं, दूसरा इधर वाला मूवमेंट करो, इधर वाला भी करो, एक ही करके सिंगल वाला। कोई बात नहीं, सिंगल हो। दिखाओ ये वाला वेरिएशन लाने हैं, करना कुछ नहीं है। यानी हमें जो हमारे जो तीनों एंगल है वो यूज करने हैं। हमारा बाइसेप्स के तीनों पार्ट है वो यूज करने हैं, या ट्राइसेप्स हमें करनी तो तीनों पार्ट। हमें सिर्फ डिवाइड करना है और एक्सरसाइज इतनी नहीं करनी है, जितनी नीड है उतनी ही करनी है, क्योंकि बहुत छोटा मसल है ये। बैक में तो हम ट्रेन कर सकते हैं, मिड रोइंग, लोअर बैक हो गई, ये सारी ट्रेन कर सकते हैं। और बाइसेप ट्राइसेप्स में ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। ज्यादा करोगे तो बजाय साइज बढ़ने के कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी मसल है। तो बड़ी जो गलती करते हैं लोग, करते क्या है, शोल्डर रोटेट करते हैं, जो जबकि शोल्डर रोटेट करना ही नहीं होता। अब ये 4 प्लेट लग रही हैं, अब इसे हम करते हैं 1 प्लेट पे, 1 प्लेट कर। नहीं, यदि सेट अच्छा परफॉर्म होता है फिर हम वेट बढ़ा लेंगे।
इसमें करना क्या है, ये जो हमारा है उसके हमें ये जो हमारे जो हाथ है ना वो बिल्कुल पैरेलल रहने चाहिए। ये हमें आराम से खींच लिया, शोल्डर हमने बिल्कुल ये टाइट, और जो ग्रिप है वो ये आएगी थोड़ा आगे और इनमें आर्च बनेगा। ये करा क्या, हमारा अपने आप टाइट हो गया मसल। ठीक है, यदि हमने ये शेप रखी तो अपने आप टाइट हो गया। ना तो ये शोल्डर रोटेट करना है, ये ग्रिप यही रहेगी, थोड़ा ऊपर लाए बस, शोल्डर से थोड़ा नीचे हाथ रहने चाहिए। चलो थोड़ा आगे बस। ये तो हमारा इस साइड के लिए है। ठीक है, क्लोज लेके आ, क्लोज लेके आ, दिखाना इसे। ये तो हमारे इस हेड के लिए है। शोल्डर ये करना क्या है, और कभी भी पूरा स्ट्रेच नहीं करना होता। यदि पूरा स्ट्रेच करोगे तो हमारी कोहनियों में जो 90% लोगों के दर्द होता है वो कोहनियों में इसी कारण होता है। नहीं, लोग कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है फलाना, एक थोड़ी सी कमी हो रही है, धीरे धीरे हो जाती है। जब हम पेक्टोरल टाइट करेंगे शोल्डर हमारा रोटेट नहीं होगा, सिर्फ हमारी ट्राइसेप्स ही चलेगी। ये पोर्शन है खाली। और इसमें थोड़ा करना चाहे तो हम वेरिएशन एक और भी कर सकते हैं, सिर्फ ये। चलो ये यहाँ ना लेके थोड़ा यहाँ ले सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा बैंड खड़े हो तो बैंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें सेट परफॉर्म करना है, ना टेढ़े से मतलब ना। इसके कितने पार्ट होते हैं ट्राइसेप्स के? अगर हमें देखो ट्राइसेप्स जैसे हम बाइसेप्स को बांटते हैं 3 पार्ट में, ट्राइसेप्स को भी आराम से बांट सकते हैं। लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, उस तरीके से हम बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ट्राइसेप्स देखा जाए तो हमें 3 ही एक्सरसाइज करनी है, 3 से 4 ज़्यादा परफॉर्म करनी है ट्राई में। ये बेसिकली आइसोलेशन मूवमेंट में आती है। यदि हमें ट्राई बड़ी करनी है तो डंबल, रॉड ज़्यादा बेटर है, और 2 सेट इसके काफ़ी हैं। और यदि ट्राइसेप्स हमें बड़ी करनी है, ट्राइसेप्स में यदि कोई भी पार्ट हमें बड़ा करना, सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है बाइसेप्स ट्राइसेप्स का। बाइसेप्स बहुत छोटी मसल है, ट्राइसेप्स फिर भी बाइसेप्स के मुकाबले बड़ी है। बाकी ऐसा नहीं कह सकते 70% ट्राइसेप्स और 30% बाइसेप्स, ऐसा पार्ट तो पूरा ही है। यदि हम इसे डिवाइड करें शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड में, बहुत है। इसमें करना क्या है बेसिकली, यदि हमें ट्राइसेप्स बड़ा करना है, जितना हम स्लो मूवमेंट लेंगे, यानी मसल को यदि बड़ी करनी है स्लो मूवमेंट वाले, यानी पैलर बार डिप्स होगी, वो ट्राइसेप्स के लिए ज़्यादा बेटर है। और ट्राइसेप्स शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड में यदि डिवाइड करते हैं तो सबसे बढ़िया मूवमेंट है कि आप वेट, डंबल और रॉड से परफॉर्म करो। अपना ये वाला मूवमेंट हो गया, एक रॉड होगी, रॉड में लोग गलतियां करते हैं, यहाँ लेते हैं, जबकि रॉड ये पैलर होती है जबकि इसके लिए। उसके बाद आप पैलर बार डिप स्टैंड लो, काफ़ी है, ट्राइसेप्स खत्म। करना चाहो तो आइसोलेट मूवमेंट में ये कर सकते हैं, और एक सिंगल ये भी कर सकते हैं, सिंगल हैंड ये। हाँ, सिंगल हैंड, डबल हैंड से किसी से भी कर सकते हैं। ये बेसिकली टारगेट क्या करता है, जो हमारा नीचे वाला लॉन्ग हेड है वो पूरा टारगेट करेगा। और ट्राइसेप्स बाइसेप्स का ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। वीक में सर कितने दिन ट्रेन करना चाहिए? वीक में एक दिन या 2 दिन बहुत है, काफ़ी है। और यदि लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, बाय ऐसे ट्राइसेप्स आप 1 दिन में भी ट्रेन कर सकते हो। और हो सके तो आइसोलेशन मूवमेंट बाइसेप ट्राइसेप्स में एक ही मारना है। बाइसेप्स में एक आइसोलेट मूवमेंट और ट्राइसेप्स में सिर्फ एक आइसोलेट, यानी कंसंट्रेशन जो मारते हो एक सेट पूरा वही जो आप निकालते हो 10 बार है। और ट्राइसेप्स में यदि करना तो एक सेट काफ़ी है। और ट्राइसेप्स में पूरी कोहनी खोलने की कोशिश मत करो, ना बाइसेप्स में पूरा खोलने की। यदि पूरा खोलोगे तो नॉर्मल सी बात है, कोहनी इंजर्ड हो सकती है। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग कहते हैं मैं वेट ज़्यादा मारूंगा तो मेरा साइज ज़्यादा बढ़ेगा। वेट नो डाउट वेट मारने से साइज तो बढ़ता है, पर आप इंजर्ड भी ज़्यादा होगे, क्योंकि वेट मारने से आदमी नॉर्मल सी बात है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इंजर्ड हो गए या कुछ भी हो सकता है। शोल्डर नहीं, क्या पूछना है, शोल्डर का वर्कआउट पूछना है या शोल्डर या कोई पर्टिकुलर सेट पूछना है जो हमें परफॉर्म करना है? पर्टिकुलर सेट रोड के साथ शोल्डर शोल्डर प्रेस ना, शोल्डर फ्रंट प्रेस या बैक लो। हाँ, ये ऑप्शन भी बैठ के करना है। देखो, यदि बैठने का या खड़े होने का तरीका बता देता हूँ। यदि हम शोल्डर प्रेस लेते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लेना है। यदि हमारे पे यदि वेट ज़्यादा हो गया तो नॉर्मल सी बात है, हमारे चोट लगी, हम गिर जाएंगे। तो हमें यदि शोल्डर लेना है तो एक हमारा पैर इस तरीके से रहेगा,
थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, क्योंकि हमारा सिर्फ शोल्डर में मूव करना, पैर से हमारा कोई लेना देना है नहीं। चलो, अब जब हमने ऐसा करा, एक हमारा पैर हो गया आगे, एक हो गया पीछे, तो नॉर्मल सी बात है, हमारी परफॉर्म आ गई। ग्रिप रहेगी 90। अब हमें यदि ये वाला अपर डेल्ट करना है तो हमारा जो सिर्फ डेल्ट से थोड़ा सा बाहर रहेगा, ये ज़्यादा बाहर है। ग्रिप जो रहेगी, हाँ, ग्रिप जो है वो थोड़ा शोल्डर से थोड़ी सी बाहर रहेगी। एक सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, नीचे लाते हैं, पूरा नीचे होल्ड कर लेते हैं। यदि हमें ये वाला टारगेट करना है तो हमें सिर्फ एल शेप करनी है। चलो, और लाओ, बस चिन तक लाना है लगभग। बस, चलो, हो गया है अभी। ठीक है, ये ग्रिप यदि हम ये टेढ़ी करते हैं तो हमारे कले में पेन हो जाता है। चलो, ये रॉड जो हमेशा सीधी जाएगी इसके अकॉर्डिंग। और कुछ पूछना है? ये सर पूरी नहीं। हाँ, ये अपर, ये हो गया अपर हमारा डेल्ट। वैसे ये ग्रिप थोड़ी चौड़ी थी, इतनी चौड़ी नहीं होती। और क्या पूछना है? यही सिटिंग पे चल रहा है। पैर पे। वैसे बैठ के ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे कमर में चोट लगने की चांस कम है। लो, ये पूछना था सर। सबसे बढ़िया यदि ग्रिप नहीं आती, समझ में, उठा के हमने पैरों पे रखा और हमारा जो ग्राउंड क्लियर है, वो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो प्रॉपर हो गई। ठीक है, उठाओ। ये कमर में हमारे आर्ज हो गया, और ये भी हमारा जो हमारी बैक सपोर्ट है वो ये होगी, और ये वाला जो कूल्हे का पोर्शन है ये हमारा टच रहेगा बेंच से। चलो, ठीक है, चलो, बस। और ये पूरा नहीं खोलना, नहीं तो इसमें दर्द हो जाएगा। बस, ठीक है, हाथ ऊपर ले आके पूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग जैसे झटका मारते हैं तो हमारी इसमें प्रॉब्लम होती है। जो 90% कोहनियों में दर्द होता है, हम सोचते हैं कि ट्राई की वजह से होता है, ये सभी की वजह से। बेंच में झटका, उसमें झटका। तो हमें सिर्फ जो सेट है हमारा, सिर्फ बैलेंस चलाना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सिर्फ बैलेंस। और यदि हम बिल्कुल छोड़ देंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, फिर हमें भरना पड़ेगा। लोग ऐसे ही करते हैं, ऊपर से लाते हैं फिर छोड़ दिया, फिर तो वही है कि एनर्जी हमें रखनी है। और कोई सेट पूछना है? थैंक यू सो मच सर। और यदि नहीं समझ में आता है तो शोल्डर के हम 4 पार्ट वही कर सकते हैं, फ्रंट डेल्ट, रियर डेल्ट, साइड डेल्ट और अपर डेल्ट। तो उसमें पार्ट करके उसी की एक्सरसाइज मूवमेंट करनी है। और कुछ? थैंक यू सो मच सर आने के लिए।